आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। हम अदानी पोर्ट के गोडाउन के अंदर हैं जहां एक बड़ी मीटिंग हो रही है और ह्यूज स्क्रीन पर गौतम अदानी जी का पावरफुल स्पीच चल रहा है। यह मोमेंट मिस करने जैसा नहीं है। चलिए आपको दिखा रहे हैं गौतम अदानी ने क्या कहा, सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। पंखा आएगा, बिजली आएगी। पानी को ग्लास में। पंखा बोलो तो मेरे पंखा आएगा, बिजली आएगी। रोशनी, तू मुझे मानता है ना? भले पंखा आएगा, फिर बिजली आएगी। पंखा आएगा, फिर बिजली आएगी। हम सिर्फ वातावरण से बिजली नहीं बनाते हैं, जिंदगी में रोशनी जलाते हैं, खुशियां फैलाते हैं। अदानी हम करके दिखाते हैं। मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। अपनी बात अपनों के साथ जब उससे पूछा गया तुम क्या कर रही हो, तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि मैं भी अपना योगदान दे रही हूं। जब उससे कहा गया कि इतने बड़े पत्थरों के सामने तुम्हारे इन छोटे छोटे कणों से क्या फर्क पड़ेगा, तो उसका उत्तर बहुत ही गहरा था। बड़ी बात ये नहीं है कि मेरे इन रेतों के कणों से कितना फर्क पड़ेगा। बड़ी बात ये है कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये न कहा जाए कि मैंने अपना योगदान नहीं दिया। साथियों, यही भावना हम सबके भीतर होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपका योगदान कितना बड़ा है या छोटा। महत्वपूर्ण ये है कि आपने अपना योगदान दिया या नहीं। जब हम काम पर जाते हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम केवल एक नौकरी कर रहे हैं। हमें ये समझना होगा कि हमारा हर काम राष्ट्र निर्माण से जुड़ा हुआ है। जब हम एक प्रोजेक्ट पूरा करते हैं तो हम सिर्फ एक काम नहीं करते, हम देश के भविष्य को आकार देते हैं। ये भारत की एविएशन कैपेसिटी को नया आयाम देगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा और लाखों लोगों के लिए नए अवसर खोलेगा। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई ताकत और क्षमता का प्रतीक है। इसी क्रम में
सभी जानते हैं कि हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे जैसे ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया है। यह एक्सप्रेसवे केवल 12 जिलों और 500 से अधिक गांवों को जोड़ने वाली सड़क नहीं है, बल्कि मां गंगा की पावन धारा की तरह ही लोगों के जीवन को जोड़ने वाला एक सशक्त माध्यम है। जैसे मां गंगा सदियों से हमारी आस्था और संस्कृति का पोषण कर रही है, वैसे ही यह एक्सप्रेसवे विकास की नई धारा बनकर लगभग 8 करोड़ से अधिक लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। एक और संकल्प लिया है जो शायद मेरे जीवन के सबसे कठिन कामों में से एक है और मेरे दिल के सबसे करीब है। धारावी का पुनः विकास ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये शायद दुनिया के सबसे बड़े और सबसे चुनौतीपूर्ण मानवीय परिवर्तन का प्रयास है। मैंने ये जिम्मेदारी पूरी समझ के साथ ली है। बेशक इसमें चुनौतियां बहुत हैं। ये फैसला हमने मुनाफे के लिए नहीं लिया, हमने ये जिम्मेदारी इसीलिए ली है क्योंकि धारावी कहीं ना कहीं हम सबकी सामूहिक विफलता का प्रतीक रहा है। वहां के लोगों की मेहनत, उनकी आगे बढ़ने की ताकत, उनकी संघर्ष करने की शक्ति हमेशा प्रेरक रही है। लेकिन हम एक समाज के रूप में उन्हें वह जीवन नहीं दे पाए जिसके वे हकदार थे। मैं इस स्थिति को बदलना चाहता हूं, इसीलिए मैंने धारावी की चुनौती स्वीकार की। जब मैं सिर्फ 20 लोगों के साथ मुद्रा के लिए निकला था, सुबह 4 बजे अहमदाबाद से निकलते थे, मुद्रा पहुंचते थे और फिर पूरा हफ्ता वहीं रहकर काम देखते थे। उस समय साइट पर 300 से 400 लोग हुआ करते थे। मैं लगभग हर साथी को जानता था, नाम से, काम से और उनके स्वभाव से भी। कौन कहाँ से आया है, कौन किस काम में एक्सपर्ट है, ये सब मुझे मालूम रहता था। आज 4 लाख से अधिक लोग रोज अदानी समूह के साथ काम कर रहे हैं। ये देखकर गर्व भी होता है, खुशी भी होती है, लेकिन मन में एक बात हमेशा रहती है कि मैं अपनी इच्छा के बावजूद अब हर साथी का नाम याद नहीं रख पाता। लेकिन मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं, भले ही मैं हर नाम
याद न रख पाऊं, पर मेरे मन का रिश्ता आपसे आज भी वैसा ही है जैसे पहले था। संस्था का आकार बदला है, पर उसके संस्कार नहीं बदले। मेरी सोच हमेशा यही रही है कि अदानी समूह सिर्फ नौकरी करने की जगह न बने, बल्कि ऐसा मंच बने जहां मेहनत करने वाला व्यक्ति कदम दर कदम आगे बढ़ सके, जहां साधारण शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी एक दिन शिखर तक पहुंच सके। जब हमने मुद्रा में शुरुआत की थी, तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कारोबार इतना बड़ा हो जाएगा। ऐसे समय में मुझे हमेशा ये पंक्तियां याद आती है। मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आज एक कारवां 4 लाख से अधिक सहभागियों का हो चुका है। पहले 35 वर्षों में हमने मिलकर करीब 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति खड़ी की थी, और आज स्थिति ये है कि हम इस 1 साल में ही 2 लाख करोड़ रुपए की नई संपत्ति जोड़ने जा रहे हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आप सबकी मेहनत का नतीजा है। पिछले कुछ महीनों में मैंने अलग अलग साइट्स का दौरा किया। विमान, हेलीकॉप्टर और सड़क, हर माध्यम से मैंने 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की। हजारों सहभागियों से मुलाकात की। इन मुलाकातों के बाद मेरे मन में एक बात बिल्कुल साफ हो गई, अगर हमें अपनी गति बनाए रखनी है और भविष्य को और मजबूत बनाना है। अदानी पोर्ट का जानकारी चाहिए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं और कमेंट में बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।